तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, आपके डिमांड पर एक गेस पेपर लेकर हाजिर हुए हैं, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। जो बच्चे 100 में 100 लेना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। क्योंकि आज के इस वीडियो में 2023 का गेस पेपर लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आप इस पूरे गेस पेपर को तैयार करके जाओगे तो निश्चित रूप से आंसर अच्छा खासा एग्जाम में नंबर देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग धड़ाधड़ इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए बहुत ही मेहनत हो रहा है, गेस पेपर तैयार किया गया है। बहुत ही ज़बरदस्त गेस पेपर है प्यारे बच्चों, क्योंकि इससे लगभग 100 में तो मान के चलो 70 प्लस अच्छा खासा नंबर मिलेगा। जैसा कि देखो, मैंने हिंदी में जो गेस पेपर 2 गेस पेपर लॉन्च किया था और दोनों गेस पेपर से लगभग एक गेस पेपर से 80% का फंसा था, एक गेस पेपर से 20% का। तो 2 गेस पेपर में काम तमाम। इसलिए इंग्लिश में भी बहुत ज़बरदस्त मौका है। जिन बच्चों को अच्छा नंबर लेना है वो इस गेस पेपर को तैयार करके एग्जाम में बैठ जाओ, ठीक है ना। तो देखो, पहला इसको आपको सॉल्व करना है। मेरा काम है क्वेश्चन को दिखाना, आपका काम है उसका सल्यूशन रट के जाना, ठीक है ना। पूरा सल्यूशन तैयार कर लेना। और अगर इसका PDF पाना चाहते हैं तो कहाँ मिलेगा वो वीडियो के एंड में बताएंगे, ठीक। चलिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे ये जो पैसेज है, इसी पैसेज में से हमें 4 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो ये पैसेज देख लो, ठीक। और यहाँ पर ये पैसेज है हमारा, ठीक। अब इस पैसेज से हमें 4 आंसर देने हैं। सारे आंसर इसी पैसेज में होते हैं। बस बुद्धिमानी आपको दौड़ाना है कि जो प्रश्न दिए गए हैं, ये सारे प्रश्न 1 2 3 4 ई वाले में जो है 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और बाकी ये 3 क्वेश्चन अलग होते हैं। सारे आंसर आपके इसी में है। आप इस पूरे पेपर्स को तैयार कर लेना। जिन बच्चों को अच्छा नंबर लाना है, बार बार कह रहे हैं, हिंदी जैसी हालत होगी। कुछ बच्चे ना बाद में क्या हुआ कि मेरी हिंदी मैंने जो गेस पेपर लॉन्च किया था उसमें बोले कि सर आप झूठ बोल रहे हैं, ये है वो फलाना ढिमाका। विश्वास नहीं किए तो बाद में वो भुगतेंगे, ठीक है ना। और जो बच्चे तैयार करके जाए, जिन बच्चों को हमारे इस चैनल पे ट्रस्ट है, जो शुरू से ही बने हुए हैं, ठीक है ना, उनका तो बढ़िया हो गया। और वो फ़ोन करके बताए सर बहुत पूरा फंस गया था हिंदी में। तो इंग्लिश में भी हम यहाँ पे जो गेस पेपर लॉन्च किए हैं, बहुत ज़्यादा समय, करीब इसमें 5 से 7 एक हफ्ते का समय इस गेस पेपर को तैयार करने में लगा है दोस्तों। इसलिए अच्छा नंबर पाना है तो गेस पेपर को तैयार करिएगा। अब देखो पहला क्वेश्चन, हाउ हैज़ ह्यूमन एक्टिविटी बीन चीफली रिस्पॉन्सिबल इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रॉब्लम है, पूरा सल्यूशन इस पैसेज में दिया है, देख रहे हैं ना। इन चीफ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इट इज अल्टरनेटिंग फॉर हीट बॉडी गेट एंड इट्स रिजिशियस वेरिएशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। तो यहाँ और द प्राइमरी डाइवर्जन ऑफ वेदर सिस्टम्स अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपको शुरू करना है, ठीक है ना। यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से शुरू करना है और आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है ना। सारे आंसर इसी में होते हैं। व्हाट एट द प्रॉब्लम द वर्ल्ड फेसिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग।
तो इसका भी आंसर इसी पैसेज में है, इसको भी आप समझ सकते हैं। हाउ वाज द ग्लोबल वार्मिंग इफेक्टेड इंडिया, ठीक, इसका भी आंसर उसी में है, देख लेना। और डी नंबर है हाउ शुड इंडिया प्लान टू कोप विथ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन भी है। उसके बाद ई का पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों क्वेश्चन आपके उसमें दिए गए हैं। तो फटाफट सभी लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको पूरा तैयार करके जाना, ठीक है ना। फिर देखिए, हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको यहाँ पे आ जाते हैं रिटर्न में, सेक्शन बी पोजीशन में। सेक्शन बी पोजीशन में ये भी 10 अंक का, ये भी 10 अंक का, ठीक। अब 10-10 नंबर का हमें कंफर्म क्वेश्चन जानना है। तो आपको क्या करना है, इस पर जरूर पढ़ के जाना, हॉरर ऑफ टेररिज्म पर। टेररिज्म में कैसा लिखा हो आपको पढ़ के जरूर जाना है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वुमेन इन इंडिया, ठीक है, वुमेन न्यू इंडिया, इसको भी आप पढ़ के जाना। लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हम इस पर टेररिस्ट पे करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है इस समय, इसलिए इस आर्टिकल को जरूर, ऐसे को जरूर पढ़ के जाइएगा प्यारे बच्चों। ओके, फिर आ जाते हैं यहाँ पे, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ इंग्लिश डेली मेकिंग ए पी टू कॉमन पीपल टू स्विच ओवर टू सोलर एनर्जी टू कन्वर्स टू इलेक्ट्रिक so that the city would not have a suffer long power cuts due to overlanding of electricity means। तो यहाँ पे इसका जो है एक लेटर लिखना है, ठीक, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी कट रही है उसके लिए जो है एक अधिकारी को में लेटर लिखना है। तो उस लेटर को कैसे लिखेंगे उसके लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। और अपने प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं छुट्टी के लिए, उसको भी याद रखना, उसको भी एकदम लिख के जाना इंग्लिश में, क्योंकि कन्फर्मली क्वेश्चन प्रिंसिपल वाला तो जरूर ही आ जाता है, ठीक। आ जाते हैं ग्रामर पोजीशन में, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर रोहित हैज़ गॉन बिफोर हिज फादर कम, विच वर्ड इन एबव सेंटेंसेज इज एन एरर। तो इसका आंसर इसमें से ढूंढ लेना, ठीक, चारों ऑप्शन में कोई एक होगा। द फेज ऑन द वेन मीन्स, इसका भी आंसर आपको खोजना है। उसके बाद द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पायर इज, इसका भी आंसर इसी में है और इसका भी आंसर इसी में है। ओके, फिर इसका भी आंसर इसी में आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे चेंज एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू डायरेक्ट फ्रॉम ऑफ स्पीच। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करना है, ठीक। उसके बाद ये भी देखिए, कंबाइन एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑफ डायरेक्टेड। सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इस पूरे क्वेश्चन को तैयार करना। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्म एनी वन द फॉलोइंग डायरेक्टेड। अब इन दोनों में से कोई एक कर लो, चाहे ये कर लो, चाहिए ऐसे इन दोनों में से, ये दोनों में से कोई एक करना है। थोड़ा मॉडल इसे भी देख कर जाना। जो बच्चे मॉडल पेपर अभी तक नहीं सॉल्व किए हैं उस पूरे मॉडल पेपर्स को सॉल्व करके जाना, क्योंकि 70+ गारंटेड क्वेश्चन इसमें से आएंगे। करेक्ट एनी वन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ठीक। काइंड मैन विल pity poor and I went over out for walk, ठीक। इसमें दोनों में से एक का लिखना है, करेक्ट करना है इसको। यूज एनी वन द फॉलोइंग ऑफ पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। मतलब इस मीनिंग को जो है ना क्लियर करो कि क्या क्या है इसका मतलब, ठीक। और एनी वन लिखा है, ये दोनों में से एक को करना है। फिर आ जाते हैं ट्रांसलेशन में। ट्रांसलेशन की अगर बात करें तो हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, किंतु कुछ ऐसी चीज़ें जिनका स्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता है। भारत एक ऐसा ही देश है, एक ही समय पुरातन
और नवीन देश के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा। आज हमें तकनीकी के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान करके भारत की प्राचीन गौरवपूर्ण स्थल कर्म करनी। हमें देखो इसका भी आंसर हमें देना है, और ये हिंदी में है, इसे इंग्लिश में देना है। ठीक, पढ़ के जाना। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसके स्टोरी के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट ए वर्ड्स। 40 वर्ड्स में लिखना है, मतलब आधा पेज में ही क्लियर कर देना है, 2-3 लाइन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये करो या अथवा में करके ये करो। फिर यहाँ पे देखो बी में 2 दिया है, एक बी के अथवा के ऊपर, एक अथवा के नीचे, दोनों में से एक कर सकते हो। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लें और तैयार कर लें। 8वां नंबर, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो इन दोनों में से एक करना है, 80 वर्ड आपको लिखना है। ठीक, फिर देखो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो यहाँ पे इसमें दोनों में से एक को करना है। ठीक, आप यहाँ पे आंसर 65 जो ऊपर दिया है उन तीनों का आंसर क्वेश्चन यही है, उसी में से आंसर देख के यहाँ देना है। फिर सेंट्रल आइडिया की बात करें, राइट द सेंट्रल आइडिया एनी वन, तीनों में से एक। कीपिंग क्विट का तो हमेशा आता है। एंड टाइगर ब्यूटी एंड ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसमें भी आपको करना है। इन दोनों में से कोई दोनों पढ़ के जाना प्यारे बच्चों, दोनों में से आना ही आना है, इसको आने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरी चीज, 11 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको ए और बी में 2 दिया है, ए और तो अथवा के ऊपर वाला करो चाहे अथवा के नीचे, फिर बी में भी अथवा के ऊपर वाला करो चाहे अथवा के नीचे वाला। फिर 12 नंबर है, आंसर एनी वन द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। तो दोनों में से आपको एक करना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। जो बच्चे हमारे इस गेस्ट पेपर को तैयार कर जाएंगे एग्जाम में, उनको मान के चलो कि 70% इससे जरूर फंसेगा। कितना? 70%। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।